ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से एक निवेदन है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य लोग इसका लाभ ले सकें। देखिए, हम निरंतर रूप से पेट पर जो पेट के रोग हैं उन पर हम काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम और भी अन्य बीमारियों पर हम काम कर सकें। ठीक, तो उसके लिए हमारा उत्साहवर्धन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना उत्साह हमारा बढ़ता रहे, आप लोगों को लाभ मिलता रहे। तो उसके लिए हम निश्चित रूप से हम आगे कार्य करें। तो देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, जो पेट का रोग है, पेट का रोग एक ऐसा रोग है, जब पेट का कोई भी व्यक्ति पेट का पेशेंट हो जाता है, सबसे पहले उसका होता क्या है, आंत में सूजन या नाप का चढ़ जाना इत्यादि ऐसे होता है। आंतों में गांठें बन जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पाचन शक्ति बिल्कुल बिगड़ जाती है, और उसके सर में भयंकर रूप से दर्द हो जाता है। और बाजी को तो ज़्यादातर देखा जाए तो हार्ट के पेशेंट भी हो जाते हैं। वो किसके कारण से? सब पेट के कारण से होते हैं। अगर डायबिटीज़ का मरीज हो रहा है तो उसकी पैनक्रियाज बंद हो जाएंगी, पैनक्रियाज, तो जिसके कारण से उसको डायबिटीज़ का रोगी हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक जो पाजी आए हुए हैं, ये पठानकोट से हैं। तो ये जब यहाँ पर आए थे तो ये अपने सिम्टम्स बताएंगे कि इनको कितनी परेशानियाँ थीं। तो पाजी, आपको जो कितने दिन से है वैसे अभी ये समस्या आपको? ये समस्या दादाजी मुझे 6 साल 6 साल से। अच्छा, आपको क्या क्या सिम्टम्स थे जो है आपको? सिम्टम इसमें सबसे बड़ा सिम्टम तो पहले ये है कि खाना खाते ही ब्लोटिंग होती है। अच्छा। ब्लोटिंग इतनी मतलब ज़्यादा होती है कि काम करने का तो मन ही नहीं करता। अच्छा। और मतलब दूसरा पर्सन जो घर वाले भी हैं वो भी मतलब सोचते हैं कि यार बीमारी तो वैसे कोई है नहीं, तो ये चक्कर गया, मतलब समझ नहीं आता। दूसरी बात है, पेट कभी साफ नहीं होता। अच्छा, ठीक। एक बार जैसे फ्रेश हुए हैं, दूसरी बार फिर जाने का दिल करता। फिर खाना खाया, उसके बाद अगर फ्रेश हो गए ठीक है, नहीं तो फिर गैस हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आती है। और हर टाइम जो अपना एनस होती है उस पर प्रेशर बना रहता है हर टाइम, ये सिम्टम है। और गैस कभी ऊपर से निकलती है, कभी नीचे से पास होती है। तो कुल मिला के वीकनेस सबसे बड़ी बात, वीकनेस सबसे ज़्यादा रहती है इसमें। और नेगेटिविटी, हाँ बिल्कुल, नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा इसमें आ जाती है। देखिए, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है, बिल्कुल मतलब रूप से। अपने आप को बंदा अंदर से ऐसे समझता खत्म हो गया, निकम्मा हो गया, जैसे ऐसे भी नकारा हो गया, नकारा हो गया बिल्कुल, जान नहीं रहती शरीर में। बस यही सिम्टम है इसके, तो यही मेन सिम्टम यही है। अच्छा, आपको ये सारी समस्याएं आपको थी जो है? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। देखिए, अब ये देखिए, जो सिम्टम्स जो सरदार जी ने आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि ये तो कॉमन है सभी के लिए। गांठें बन जाती हैं अंदर, बिल्कुल ऐसी सूखी गांठ जाती, जो मल होता है वो सूख जाता है। मेरे गांठें निकली 4-5 दिन हो गए मेरे, लगातार निकल रही हैं, लगातार काले रंग की। अच्छा, बिल्कुल जैसे पुराना टॉक्सिन जमा होता है, काफ़ी पुराना। तो 4-5 दिन से लगातार निकली जा रही हैं? निकली जा रही हैं। अच्छा। और म्यूकस भी आ रहा है। बिल्कुल, हाँ। देखिए, अब जो म्यूकस आता क्यों है ये समझ लें। जो म्यूकस आता है आपके, सबसे पहले जब आप भोजन करते हैं तो उसमें रस बनता है, रस, फिर रक्त, मांस, मज्जा, मद, वीर्य, इस तरीके से 7 धातुओं में आपका भोजन तैयार होता है, और लास्ट में वीर्य बनता है। अब देखिए, जब आपका रस सही से नहीं बन रहा है भोजन का, तो रक्त कहाँ से बनेगा? वो रक्त नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है, वो किसी में म्यूकस में जाएगा, आम बनेगी उसकी। और जब तक वो चीज़ें, जो प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर है वो नहीं होगा, तो लास्ट वाला तो प्रोसीजर कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। मान लिया महीने 2 महीने में आपकी 1-2 बूंद बन गई, तो इसीलिए क्या होता है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार के हमारे भाई हैं, वो सबसे पहले देखें कि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कई परिवारों को तो मैंने ऐसा देखा कि वो टूट गए इस बीमारी से। बिल्कुल, जिनको ये बीमारी होगी उनके रिश्ते टूट गए। बिल्कुल। ठीक है,
किसी के मान लीजिए उसकी पत्नी चली गई है छोड़ के, अगर पत्नी किसी लेडीज को हो गया है तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे केस आए, क्यों? उसके पति ने उसको छोड़ दिया। किसी को भाई को हो गया तो उसकी पत्नी छोड़ के चली गई। आप देखें बीमारी कैसी है, आप देखने में स्वस्थ लगेंगे लेकिन अंदर से ऐसा खोखला हो जाएगा शरीर जिसको आप जान नहीं पाएंगे। सामने वाला कहेगा कि पता नहीं क्या है, हट्टा कट्टा तो दिखाई दे रहा, वैसे तो दिखाई दे रहा, दिमाग काम नहीं करता है, सबसे पहले दिमाग से आउट हो जाता है। और अगर दिमाग को आपने कंट्रोल करा हुआ है, नियंत्रण करा हुआ है, तो आप इस बीमारी पे काबू कर सकते हैं। और इस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि संयम होना। जिस व्यक्ति को भी संयम नहीं है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और दूसरा जो है, जो व्यक्ति पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहा वो तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ध्यान रखना। क्योंकि जो व्यक्ति गुटखे का सेवन कर रहा है, ठीक, और तंबाकू का सेवन कर रहा है, क्योंकि वो बार बार जो है खाएगा और थूकेगा। अब आप देखें कि जो हमारी छारिया होता है, छार राला होता है, उस राला को वो थूक रहा है, उसकी पाचन शक्ति तो पहले ही कमज़ोर हो चुकी है, आंतों में गर्मी हो गई है, तो गर्मी कैसे ख़त्म होगी फिर? जब उसको पहले बाहर निकाला, उसकी पाचन शक्ति हो ही नहीं रही है। अभी मेरे पास में एक फ़ोन आया, वो बंदा बिल्कुल कुछ समय पहले ठीक हो गया। उसने कहा कि जी आचार्य जी मुझे दिक्कत हो रही है। मैं कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, मुझे मैं गुटखा खा रहा हूँ, गुटखा नहीं छूट रहा है। मैं कि जब गुटखा आप खा रहे हो, आप खुद सोचें कि गुटखा खाने से आपका जो राला है वो ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? वो आपकी पाचन शक्ति तो पहले ही कमज़ोर है। जब आप इतने ठीक हो गए तो क्या वो खाना ज़रूरी था? वो खाना ज़रूरी नहीं था। आपको पहले वो गुटखा छोड़ना होगा। ये चीज़ें दुर्व्यसन है, दारू है इत्यादि, ये दुर्व्यसन आपको छोड़ने होंगे। जब आप इनको छोड़ दोगे, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि जो हमारा प्रोसीजर है, कि जैसे हम आपको थेरेपी यहाँ पे दे रहे हैं, अलग अलग तरह की थेरेपी हम यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम आपको एक ही तरह की थेरेपी हम यहाँ पे दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार की थेरेपियाँ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा थेरेपी हम आपको देने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आपको माइंड से फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन के द्वारा, बातों के द्वारा, आपको आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, जिससे आपका माइंड थोड़ा रिलीफ हो। आपको भोजन ऐसा प्रोवाइड कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको शरीर को लगे, आपके आते उसको पचा सके। ऐसा भोजन जो है आपके पेट की सिखाई हो सके। दवाइयों का, औषधि, ऐसी दवाइयों का आपको प्रयोग दें कि जिससे वो दवाइयाँ केवल आपकी बीमारी पे काम करें, आपके दिमाग पे काम करें। तो यही चीज़ें है कि आप लोग अगर सही तरीके से संयम रखते हैं और निश्चित रूप से नियमबद्ध तरीके से आप हमारी वीडियो को देखते हैं, नियमबद्ध तरीके से हमारे बताए हुए नियमों पे चलते हैं, तो आप 100% आप लोग ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई नियमों को तोड़ता है बीच में, तो उसकी तो कोई भगवान भी भला नहीं कर सकता है, ध्यान रखें। उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता है, क्योंकि ठीक होना आपके अपने हाथ में है। आपके अपने हाथ में है। आप कितना ठीक होना चाहते हैं, आपको खुद तय करना है कि मुझे 100% ठीक होना है या नहीं होना है। क्योंकि डॉक्टर हो या वैद्य हो या कोई भी चिकित्सक हो, वो एक माध्यम हो सकता है, लेकिन ठीक आपको अपने अंतःकरण के अंदर से होना हो। उसे अपनी अंदर की आत्म उत्तेजना को जगाएं कि मुझे ठीक होना है और मैं ठीक होकर रहूँगा, आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप सब जो है, सभी जितने भी बहनें हैं, जितने भाई हैं, माताएं हैं, वो सभी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। और हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकें, क्योंकि जितने रोग हैं वो केवल पेट से प्रारंभ हो रहे हैं और परमात्मा की कृपा से हमने केवल पेट के रोगों को ही हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी बीमारी तो जितने सिम्टम्स होते हैं हम उस पर काम ही नहीं करते, वो सिम्टम्स तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। हम पेट पे काम करते हैं केवल, और पेट पर देखें कि बाकी सिम्टम्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ का मरीज हो, चाहे वो अल्सर का हो, चाहे बवासीर हो, चाहे वो बीपी की समस्या हो रही है, लेकिन अगर आप पेट को सही रख रहे हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होगी और वो धीरे धीरे सिम्टम्स आपके ख़त्म होते चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। और जो पाजी का हम एक सेकंड पार्ट में आप देखें कि इनको कितने लाभ हुए, कैसा इनको एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा, वो अगले पार्ट में ये आपको बताएंगे। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इसी ओम।